हमारे चैनल लॉजिकल टॉक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हाय लॉजिकल टॉक फैमिली, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल टॉक में। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा देखें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। और इस वीडियो में पता चलेगा कि अपने बच्चों को बीमारी में ख्याल कैसे रखें और उन्हें किस तरह दवाई दें। तो यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर मैंने 4 प्रोडक्ट दिखाए हैं। पहला सिप्ला कंपनी का पैरासिप है, दूसरा आस्ताकाइंड जूनियर LS है, तीसरा मॉन्सेल LC है, चौथा सेफोलैक है। ये आप जो देख सकते हैं जो पैरासिप है, ये पैरासीटामोल का सस्पेंशन है, जो बच्चों को बुखार और बदन दर्द होने पे दिया जाता है। अगर आपके बच्चों को किसी भी तरीके से बुखार आ गया हो, चाहे वो सीजनल हो चाहे थकान से हो, तो आप उसको ये पैरासिप जो है सिरप दे सकते हैं। ये पैरासिप इसका ब्रांड नेम है। आप किसी अलग कंपनी का भी अगर कोई भी पैरासीटामोल का सस्पेंशन देना चाहे तो अपने बच्चों को वो दे सकते हैं, क्योंकि ये दर्द, बुखार और बदन दर्द को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और मददगार है। इसमें जो पैरासीटामोल की मात्रा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 250 mg मिली हुई है। बच्चों को जब भी दें इसको अच्छे से शेक करके दें, और अगर उन्हें बुखार आ रहा है तो 3 दिन तक इसको पिलाएं। अगर 3 दिन बाद भी बुखार आता रहे तो नज़दीकी डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं। बच्चे का वज़न कितना है, वो कितने एज का है, उसके अकॉर्डिंग इस दवा को आपको पिलाना है। अगर आपका बच्चा 4 से 5 साल का है तो लगभग आप इसको 2.5 ml दे सकते हैं। अगर उससे कम है तो 1 ml, आधा ml, ऐसे ऐसे करके आपको अपने बच्चों को ये दवा देनी है। सिप्ला कंपनी का पैरासिप मैं आपको दिखा रही हूँ। आप किसी अदर कंपनी का भी पैरासीटामोल का सस्पेंशन अगर लेकर देना चाहें बच्चों को बुखार दर्द में, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये आपको 44 रुपये का 60 ml पड़ता है, जो कि दर्द बुखार को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए ये पैरासीटामोल का ओरल सस्पेंशन है। और बच्चों को किसी भी तरीके का दर्द बुखार इससे पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, अगर बराबर डोज बनाकर 2 से 3 टाइम पिलाएं। और अगर कोई भी सलाह लेनी हो तो नज़दीकी डॉक्टर से आप इसके बारे में सलाह ले सकते हैं। दूसरा जो है ये खांसी का सिरप है, जो कि ये आस्ताकाइंड जूनियर LS है, क्योंकि ये नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बना है, इसलिए इसका नाम आस्ताकाइंड जूनियर है। इसमें लीवोसॉल्बिटामोल हाइड्रोक्साइड और बहुत से सारे मेडिसिन हैं जो बच्चों की खांसी, उनके दर्द तकलीफ़ को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और साथ ही साथ गुइफेनासिन इसमें 50 mg मिला हुआ है, एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड इसमें 15 mg है, और लीवोसॉल्बिटामोल सल्फेट जो है वह 0.5 mg है। जो बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी होने पे, जकड़न होने पे और खांसी बहुत ज़्यादा आती है, सूखी खांसी, गीली खांसी, ये दोनों ही कैटेगरी में ये बच्चों को लिए बहुत ही हेल्पफुल दवा है, जो बच्चों की खांसी को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। अगर आपका बच्चा बुखार भी आ रहा है और साथ ही साथ उसको खांसी आ रही है तो आप इन दोनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन भी बना के पिला सकते हैं। 2.5 ml का कॉम्बिनेशन बना के पिला सकते हैं अगर आपका बच्चा 4 से 5 साल के बीच का है। अगर उससे कम है तो उसकी बॉडी एज और उसका वज़न कितना है उसके अकॉर्डिंग ml जो है वो अमाउंट जो है, डोज जो है वो धीरे धीरे कम करते जाएंगे। अगर बच्चा 2-3 साल का है तो उसको आप 1.5 से 2 ml के बीच में 2 से 3 बार दें। अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो आधा ही ml आपको देना है। अगर ज़रा भी कोई डाउट हो तो नज़दीकी डॉक्टर से डोज़ के बारे में आप कंसल्ट कर सकते हैं। बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार और खांसी आ रही है तो 3 दिन तक आप उसको ये दवा अगर देंगे और डोज़ बना के तो जल्द से जल्द आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर 3 दिन से ऊपर वो बीमार रहता है और इन दवाओं के सेवन से भी सही नहीं होता है तो नज़दीकी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। ये जो आस्ताकाइंड जूनियर है ये एक ब्रांड है। अगर आपको इसी फार्मूले का किसी और कंपनी का सिरप मिले जिसमें लीवोसॉल्बिटामोल, एम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड और गुइफेनासिन IP मिला हुआ है तो वो भी आप अपने बच्चों को खांसी ठीक करने के लिए उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये ब्रांड नेम मैं शो कर रही हूँ जिसकी MRP 66 रुपये है, और ये 60 ml का सिरप है। इसको जब भी बच्चों को दें अच्छे से इसको भी शेक करके दें। ये पैरासिप और आस्ताकाइंड जूनियर खांसी और बुखार अगर आए बच्चों को तो आप दे सकते हैं। तीसरा जो है वो मॉन्सेल LC है, जो मोंटेलुकास्ट और लीवोसिट्रिजिन डाईहाइड्रोक्लोराइड का फार्मूला है, जिसमें मोंटेलुकास्ट 4 mg है और डाईहाइड्रोक्लोराइड जो IP है इसमें 2.5 mg मिला हुआ है। अब बताएंगे दोस्तों कि इसका इस्तेमाल कब और क्यों करते हैं। अगर आपका बच्चा को बहुत ज़्यादा नाक बह रही है, बहुत छींक आ रही है और उसकी जो सर्दी और इन्फेक्शन है बहुत बढ़ता जा रहा है, उसकी आंखों से पानी निकल रहा है, उसके कान में आवाज़ आ रही है सर्दी की वजह से, या उसकी नाक बहुत ज़्यादा बंद हो रही है या बह रही है, बहुत नाक निकल रही है,
और उसको छींक बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने बच्चों को ये मॉन्सेल एलसी जो सस्पेंशन है ये पिला सकते हैं। और अगर आपके बच्चे को बुखार, खांसी और छींक, नाक बहना ये सारी चीज़ें हैं तो आप इन तीनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन पिला सकते हैं। जब बच्चों को जनरली जो वायरल हो जाता है, जिसमें बच्चे को बुखार भी आता है, खांसी भी आती है, छींक भी आती है, आँख भी जलती है, आँख से आंसू भी निकलता है, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने बच्चों को ये तीनों कॉम्बिनेशन पिला सकते हैं। ये जो मॉन्सेल एलसी है ये एक ब्रांड नेम है और आप इसके सेम फार्मूले का मॉन्टेलुकास्ट और लिवोसिट्रिजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड के फार्मूले के कोई और भी सस्पेंशन ले सकते हैं। उसका ब्रांड नेम भले वो किसी भी कंपनी का हो, इसका सेम फार्मूला होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो आप ये कॉम्बिनेशन बना के उसको पिला सकते हैं। इसका भी ml अगर आपका बच्चा 4 से 5 साल के बीच का है तो 2.5 ml आप दें, और अगर 2-3 साल का है तो आपको 1.5 से 2 ml देना है 2 से 3 बार। अगर 1 साल से कम का बच्चा है तो 0.5 ml यानी आधा ml बच्चे को दें दिन में 2 बार। या अगर आपको ज़्यादा कोई तकलीफ़ हो, अपने बच्चे से रिलेटेड कोई टेंशन हो रही हो कि इसको कितना ml दें, कैसे दें, तो आप नज़दीकी डॉक्टर से एक बार सलाह ले सकते हैं कि इसको कितना ml देना है। ये तो दोस्तों, अगर आपके बच्चों को वायरल हुआ है, उन्हें बुखार, सर्दी, छींक, खांसी आ रही है, तो आप ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन उन्हें 2-2 2.5 ml उनकी एज के अकॉर्डिंग जितना मैंने बताया है वैसे आप पिला सकते हैं। या नज़दीकी डॉक्टर से भी आप एक बार कंसल्ट करके इसकी डोज़ पता कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हुआ है, कभी कभी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बदल जाता है, तो आप ये सेफोलैक 100 जो एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है बच्चों के लिए, ये ओरल सस्पेंशन है, ये इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके बच्चों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या कभी कभी जो वायरल इन्फेक्शन है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी बदल जाता है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी बुखार बहुत ज़्यादा आता है, या बच्चों को टाइफाइड भी हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आप ये जो सिफिक्जिम फार्मूले का ओरल सस्पेंशन है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सिफिक्जिम की जो मात्रा है ये 100 mg मिली हुई है, और अपने ये एक ड्राई सिरप है जिसमें ड्राई पाउडर और वाटर आता है। इसको बनाने के बाद 1 हफ़्ते के अंदर आपको इसका इस्तेमाल करना है। 1 हफ़्ते के बाद बचा हुआ अमाउंट फेंक देना है। ये अपने बच्चों को अगर 1 साल से कम का है तो आधा ml, 1 से 3 साल के बीच का है तो 1 से 1.5 ml, और 4 से 5 साल के बीच का है तो 3 ml 2 टाइम आप अपने बच्चों को इसको पिला सकते हैं। तो बच्चों को अगर वायरल के साथ साथ कभी कभी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस केस में आप ये चारों दवाइयों का कॉम्बिनेशन बना के अपने बच्चे की एज और बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बच्चों को दे सकते हैं, जिससे बच्चों को जो बुखार है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, साथ ही साथ खांसी भी आ रही है, उन्हें छींक आ रही है, नाक बह रही है, सर्दी, जकड़न, बुखार और बैक्टीरियल इन्फेक्शन सब हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में अगर ये चारों दवाइयाँ आप उनको डोज़ बना के सुबह शाम अच्छे से देते हैं तो आपका बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। ध्यान रहे, जो सेल्फ़ ट्रीटमेंट है यानी खुद से जो ट्रीटमेंट करना है बच्चों का वो बस 3 दिन तक करना है। 3 दिन के बाद भी अगर आपके बच्चे की हालत में आपको कोई सुधार नहीं दिखता है और वो बीमार ही दिखता है तो नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ये मैक्लोइड कंपनी का प्रोडक्ट है जिसका नाम है सेफोलैक 100। और अगर किसी और कंपनी का प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करना चाहें तो ध्यान रहे, अगर आपको ये सिर्फ देखना है कि उसमें सिफिक्जिम मिला है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चों को ये दवा कॉम्बिनेशन में आप पिला सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा कॉम्बिनेशन वीडियो। इन सब दवाओं पे अगर वो बच्चों को आप देते हैं और उनको इसमें से किसी भी दवा को पीने के बाद किसी भी तरह की कोई एलर्जी, कोई रिएक्शन, कोई साइड इफ़ेक्ट होता है जिससे कि लगता है आपको कि बच्चे की हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो दवा का इस्तेमाल तुरंत बंद करके नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो मैं जल्दी ही फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, लॉजिकल टॉक देखते रहें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। गुड बाय दोस्तों।